हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 की एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। यदि हम किसी घटना के होने की संभावना को तलाशते हैं तो वो प्रायिकता के रूप में हम लिखते हैं। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या होल अपॉन संभावित कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम किसे कहेंगे, कुल संभावित परिणाम किसे कहेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 अक्षर हैं ABCDEF, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि 6 अक्षर में से एक अक्षर उठाना है, तो एक अक्षर उठाने का मतलब ये होगा कि हम A भी उठा सकते हैं, B भी उठा सकते हैं, C भी उठा सकते हैं, D भी उठा सकते हैं, E भी उठा सकते हैं, F भी उठा सकते हैं। इसका मतलब जो कुल संभावित परिणाम होंगे कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब ये कहा जाए कि आप केवल स्वर उठाइए, तो स्वर कितने हैं, A E, 2 स्वर हैं। तो स्वर के अनुकूल जो परिणाम हैं केवल 2 हैं, क्या है, A और E, तो 2 हैं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2, ठीक है। अब हम बात करें पासे की। एक पासा फेंका जाता है तो उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये कहा जाए कि किसी एक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, संभावित जो कुल परिणाम होंगे वो 6 होंगे और वो अंक 4 हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो 4 देखिए, 1 2 3 4 5 6 में 4 कितनी बार है, एक बार है केवल। तो अनुकूल जो परिणाम होंगे वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जिसमें से हमें वांछित परिणाम चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें ताश की गड्डी के, तो ताश की गड्डी में जो हैं कुल पत्ते होते हैं 52 होते हैं। तो उसमें संभावित कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। जो घटना में संभव परिणाम हो सकते हैं वो 52 है। अब ये कहा जाए कि इक्का निकालिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अनुकूल कितने हैं, इक्के के अनुकूल कितनी संख्याएं हैं, 4 हैं। तो उन्हीं में से इक्का निकलेगा, ठीक है। तो वो हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। फिर एक बार बता दें कि संभावित परिणाम तो हो गए जो घटना घट रही है वो कितनी बार घट सकती है। जैसे मान लीजिए ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, एक पत्ता निकालना है। तो वो देखिए, एक पत्ता निकालने के बाद जब करेंगे तो ए से लेके किंग तक 52 पत्तों में से कुछ भी निकल सकता है। लेकिन जब बात करेंगे कि हमें इक्का चाहिए तो वो अनुकूल परिणाम में आ जाएगा। तो इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अनुकूल कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4/52। तो कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे कि प्रायिकता 0 और 1 के मध्य होती है, ठीक है। प्रायिकता ना तो 1 से अधिक होगी ना 0 से कम होगी। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P डैश E इक्वल्स टू 1 माइनस PE। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो महिला बल्लेबाज है, ठीक है। कितनी गेंदें उसके द्वारा खेली गई है, 30 गेंदें खेली गई है, ठीक है। तो चौका मारे जाने की कुल संभावना कितनी होगी, 30 है। अगर 30 बॉल खेल सकती है तो 30 बॉलों में वो 30 चौके भी मार सकती है। ये संभावना है, जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। अब चौका लगने के अनुकूल परिणाम क्या है, देखो 6 बार चौका मारती है, इसका मतलब 6 गेंदों में उसने खेल कर 6 चौके मारे। तो 6 बॉलों में ही 6 चौके लगेंगे, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे जितने में ये चौका लगा है, ठीक है। चौका लगने के अनुकूल परिणाम हो गए 6, और चौका ना लगने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, जिनमें चौका नहीं लगा वो होगा
30 माइनस 6, क्योंकि 6 पे तो चौके लग गए, ठीक है, बाकी बच्चों पे चौका नहीं लगा, तो ये कितना होगा, 30 में से घटा के निकाला हमने, 30 माइनस 6 24 आ गया। तो चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगी, चौका ना मारे जाने के अनुकूल परिणामों की संख्या होल अपन कुल परिणामों की संख्या। तो चौका ना मारने के अनुकूल परिणाम कितने, 24 है, ठीक है। और कुल संभव परिणाम, जो घटना में जितने परिणाम आए हैं, ठीक है, जितने परिणाम आ सकते हैं वो सारे संभव परिणाम होते हैं, तो ये हो गए 30। तो ये ऊपर और नीचे 6 से भाग दीजिए, 6 6 को 24, 6 बजे 30। तो अतः महिला द्वारा चौका ना मारे जाने की प्रायिकता 4/5 होगी।